ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शिद्दत बरकरार है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरानी मिसाइल हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली जख्मी होने की इत्तलात है। अरब मीडिया के मुताबिक इन हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी और इमारतों व गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तिल अबीब, बेरुस सबा और जुनूबी इसराइल में खतरे के सायरन बजते रहे, जबकि इसराइली दिफाई निज़ाम ने कई मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया है कि हमले जारी रहेंगे और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश भी की जाएगी। ईरान ने मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने लुबनान और दीगर मकामात पर कार्रवाइयों में कुद्स फोर्स के कमांडर्स को हलाक करने का दावा किया है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया, जहां जानी नुकसान भी हुआ। अमेरिका भी इस जंग में बिलवास्ता तौर पर शामिल दिखाई देता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो मौजूदा शराइत पर जंग बंदी के लिए तैयार नहीं और किसी भी मुआहदे में ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होना होगा। ईरान ने भी इंदिया दिया है कि वो फिलहाल मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। खित्ते में कशीदगी बढ़ने के साथ खलीजी ममालिक भी अलर्ट हैं। सऊदी अरब, यूएई, बहरैन और कुवैत ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने के दावे किए हैं। आबनाए हरमस की सूरत हाल भी तशवीशनाक है, जहां जहाजों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हो रही है और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आलमी सतह पर जंग बंदी की अपीलें भी सामने आ रही हैं, जबकि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं और जंग मजीद फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।